हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, जेल। तो फिर देखते हैं कि ये होते क्या हैं जेल। तो देखो, ऐसे कोलाइडल सिस्टम या एक ऐसी कोलाइडल स्टेट जिसमें डिस्पर्स्ड फेज तो लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, तो ऐसे कोलाइडल सिस्टम को बोलते हैं क्या, जेल। मीन्स द कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड जेल। जैसे कि आप देखोगे जेल के एग्जाम्पल में कि स्टार्च जेल है, अगैर अगैर जेल है, समझ गए ना, सिलिका जेल है, या हम ये कहें कि जो शुगर जेल है, जैम जो बनती है, चीनी को लें, पानी में घोलें और बहुत देर तक क्या करते रहें, हम उसको बॉयल करते रहें तो एक चाशनी बन जाएगी। तो उसमें शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे और उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, भरा होता है उसके अंदर, ठीक है, लिक्विड। तो वो भी एक क्या बन गई, जेल बन गई। टूथपेस्ट आप देखोगे वो भी एक क्या है, जेल है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखी है मैंने कि द कोलाइडल स्टेट इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड इज कॉल्ड जेल। मतलब इसमें डिस्पर्स्ड फेज तो लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है। समझ गए बच्चों, जब द्रव ठोस में परिक्षिप्त रहता है तो इसे बोलते हैं क्या, इस कोलाइडल अवस्था को बोलते हैं क्या, जेल। जैसे जिलेटिन जेल है, स्टार्च की जेल है, अगर अगर जेल है, सिलिका जेल है, ये सब क्या है, जेल के एग्जाम्पल। अब इसमें ना टू टाइप्स होते हैं। एक होती है इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल का मतलब ऐसी जेल जिसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी तो आप जानते हैं कि वो दबाने से दब जाए और फोर्स हटाने से फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह के जो जेल है जिनमें इलास्टिक नेचर होता है, मतलब वही लिखा है कि जेल्स विच पजेस इलास्टिसिटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक जेल। जैसे स्टार्च जेल है, अगर अगर जेल है। आप देखोगे जो कि गोंद होती है, अगर गोंद को आप दबाओ तो दब जाएगी, छोड़ दोगे तो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये सब क्या है, इलास्टिक जेल। और एक होती है नॉन इलास्टिक जेल, अप्रत्यास्थ जेल। अप्रत्यास्थ जेल का मतलब होगा कि ऐसी जेल जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। वो जेल तो है लेकिन वो इस तरह से प्रत्यास्थ नहीं होती, इलास्टिक नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक जेल। जैसे सिलिका जेल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड से बनी जेल है, शुगर जेल है जिसे हम जैम बोलते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से ये जो सब हैं तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, जेल के। तो इस तरह से आपने देखा कि जेल क्या सिस्टम है, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल स्टेट में। कुछ इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस बता रहा हूं जो काफी कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का निर्माण। आप देखोगे कि जब नदी क्या होती है, समुद्र में जाके मिलती है, तो नदी का जो मुहाना होता है, जहां समुद्र और नदी आपस में मिलते हैं, वहां पर रेत का ढेर लग जाता है। वो रेत का जो ढेर है वो डेल्टा शेप में दिखता है, एक ट्राइंगल, त्रिभुज के रूप में। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है। तो देखो कैसे बनता है, क्या होता है कि जो रिवर वाटर है उसमें क्ले पार्टिकल्स लगातार लुढ़कते रहते हैं और हम जानते हैं कि इससे सेडिमेंटेशन फोर्स पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मतलब है कि कोलाइडल पार्टिकल एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन द्वारा नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब ये जो क्ले पार्टिकल हैं वाटर के साथ लगातार बहते हुए जब कहाँ पहुँचते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। कि ये जो रिवर वाटर है जैसे ही सी वाटर में मिलता है तो जो सी वाटर है वहाँ डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये सी वाटर के पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स को, जो रिवर वाटर के जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रल कर देते हैं। और वो जो क्ले पार्टिकल हैं वो जहाँ पर जो नदी है, रिवर है और सी है, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर इकट्ठे होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं और क्या बन जाता है, डेल्टा। तो देखो मैंने यही लिखा है कि रिवर वाटर इज द कोलाइडल स्टेट ऑफ क्ले इन वाटर, ठीक है। विच रिवर when river water meets the sea water, the electrolyte salt present in sea water coagulate the colloidal clay
particles resulting the deposition of clay particles which form delta। मतलब हम इस तरह से समझें कि ये है हमारी रिवर वाटर, इसमें ये है क्ले पार्टिकल्स जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं फ्रिक्शन के कारण। अब ये जब चलते चलते और कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर जाके, ये है सी, तो ये है सी वाटर जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं। तो जैसे ही ये क्ले पार्टिकल इस सी वाटर में मिले तो ये जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, ये वाले, ये क्या करते हैं, क्ले पार्टिकल को, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, तुरंत न्यूट्रल कर देते हैं और क्ले पार्टिकल इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये जो है, ये जो लिखे हैं तो ये है क्या, क्ले पार्टिकल्स, ठीक है, और ये कैसे हैं, न्यूट्रल। और इस तरह से रेत इकट्ठी होती जाएगी और इस तरह का एक डेल्टा जैसा, क्यों हो गया डेल्टा, क्योंकि यू फैलती जाएगी रेत, न्यूट्रल होती जाएगी दूर तक। तो इस तरह का ये जो वो बन रहा है, आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल शेप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को क्या बोला गया है, डेल्टा। तो समझ गए बच्चों कि नदी का जल रेत तथा वाटर का एक कोलाइडी तंत्र है। जब नदी का जल समुद्र में मिलता है तो समुद्र के लवण, ठीक है, इन रेत कणों मतलब क्ले पार्टिकल्स को जो ऋणावेशित है उनको उदासीन कर देते हैं और नदी के मुहाने में क्या बन जाता है, डेल्टा। तो समझ गए। तो पहला एप्लीकेशन है जो कि कोलाइडल स्टेट द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो ये लिख लेना। अब देखो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और पॉल्यूशन वाला होता है। ये जो स्मोक होता है ये एक्चुअल में कार्बन के कंपाउंड्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स और भी अदर क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स, उनका एक कोलाइडल सिस्टम होता है जो एयर में बना होता है और इनमें होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब क्या किया जाए कि जब ये जो स्मोक इंडस्ट्रियल, इसको चिमनीज में जब जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड एक प्लेट्स लगी होती हैं। ये जो इलेक्ट्रीफाइड प्लेट्स होती हैं इनको बोलते हैं कोटरल प्रेसिपिटेटर। तो जब ये स्मोक, और उनको पॉजिटिव चार्ज का रखा जाता है, उनमें क्या लगा दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही स्मोक वहाँ पहुँचता है और उन प्लेट्स के कांटेक्ट में आएगा तो जो नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और इस तरह से अब जो एयर या स्मोक बाहर आएगा वो पॉल्यूशन फ्री होगा, उनमें कार्बन डस्ट नहीं होगी और उतना अधिक पॉल्यूशन नहीं फैलाता। तो यही लिखा है कि स्मोक इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, इसके अलावा आर्सेनिक कंपाउंड्स विद एयर। ये किसके साथ बना है कोलाइडल सिस्टम है, एयर के साथ। किसका, कार्बन कंपाउंड, आर्सेनिक कंपाउंड। दी पजेसेस नेगेटिव चार्ज, मतलब दे पजेस नेगेटिव चार्ज। इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन कंपाउंड्स में। दीज पार्टिकल्स, मतलब इनके जो ये पार्टिकल्स हैं, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स, ठीक है, जिन्हें मैंने कहा है, ठीक है, कोटरल प्रेसिपिटेटर, व्हिच प्रेजेंट इन चिमनीज। ये सब कहां पर होती हैं, चिमनीज में। द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक ऑन कमिंग इन द कांटेक्ट विद दीज प्लेट्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। तो इस तरह से जब धुआं यहाँ से, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये है फैक्ट्री का धुआं और यहाँ से जब ये चिमनी में पहुंचा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की एक क्या है, प्लेट, और यहाँ पर इन पार्टिकल्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से यहाँ पर क्या होते जाएंगे, इस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं। अब जो बचा बाकी उसमें इस तरह के पार्टिकल्स नहीं होते और इस तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर क्या हो गए, प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर हो गए। तो इस तरह से जो है धुएं का जो पॉइजनस पार्ट था वो प्रेसिपिटेटेड होके बाहर कर दिया जाता है। तो समझ गए बच्चों कि इसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि जो धुआं है वो कार्बन और आर्सेनिक, यौगिक और कार्बन, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का वायु में बना हुआ एक कोलाइडी तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, ऋणावेश। तो जो फैक्ट्री का धुआं निकलता है उसको ये चिमनी जो है, समझ गए ना, इसमें एक धनावेशित प्लेट लगाते हैं और जब ये धुआं निकलता है तो इनमें जो ऋणावेश वाले कण हैं वो इस चिमनी की इस प्लेट में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और नीचे ढेर लग जाता है। और धुआं के जो पॉल्यूशन वाले प्रदूषण कण हैं, प्रदूषक कण, वो यहाँ इकट्ठे हो गए और बाकी जो
बची गैसेस जो उतनी ज़्यादा पॉइजनस नहीं है वो बाहर निकल जाती हैं और इस तरह से धुएं का क्या कर दिया जाता है, अवक्षेपण कर दिया जाता है। समझ गए ना? तो इस तरह से ये था और इसको बोलते हैं क्वार्टरल, ठीक है, अवक्षेपण। तो इस तरह से धुएं को निकाल लिया जाता है और ये जो प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। आप इसको अच्छी तरह से NCERT की बुक्स में देख सकते हैं या और भी जो भी अदर बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें भी मिल जाएंगे ये एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, और अदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आवर डेली लाइफ हम देखते हैं कि मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम, बटर, कर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम ये एक प्रकार के कोलाइडल सिस्टम है जिनका यूज हमारी डेली लाइफ में होता है, तो वहाँ यूज होते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर जो मडी वाटर होता है या रेन वाटर होता है जो, तो उसमें बहुत सारे क्ले पार्टिकल्स और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं जिनमें निगेटिव चार्ज होता है। बरसाती पानी जो आता है उसमें बहुत सारी रेत मिट्टी घुली दिखती है, तो इसमें अगर थोड़ा सा फिटकरी एलम मिला दिया जाए तो वाटर क्या हो जाता है, प्यूरिफाइड। क्यों? क्योंकि जो एलम्स होते हैं, एलम होता है उसमें एल्यूमिनियम आइंस होते हैं, 3+ आइंस, वो जो है क्ले पार्टिकल्स या जो सस्पेंडेड नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज हैं उनको न्यूट्रल कर देता है और वो क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं और वाटर प्यूरिफाइड हो जाता है। ये लिखा है कि एलम यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर व्हिच प्रेसिपिटेटेड क्ले पार्टिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर बाय Al3+ आइंस। ठीक इसी तरह से जब कहीं कट लग जाता है और ब्लड, ठीक है, निकल रहा हो, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा एलम लगाते हैं या फिटकरी घिस दें तो वहाँ पर वो ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब वो जो ब्लड है वो कोएगुलेटेड हो जाता है, वहाँ सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वहाँ पर भी एल्यूमिनियम आयन ही ब्लड को क्या कर देते हैं, एक न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। फिर अदर टैनिंग, जो लेदर होता है, चमड़ा, हाइड, कच्चा चमड़ा, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के कारण उसमें बहुत बुरी तरह से स्मेल होती है। तो अगर उसको टैनिन एक केमिकल होता है उसमें रखा जाता है तो वो प्रोटीन पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं और लेदर और ज़्यादा हार्ड और मजबूत हो जाता है, तो वहाँ वो कहलाती है टैनिन। तो वहाँ पर भी चूंकि कोएगुलेशन हो रहा है प्रोटीन्स का, तो वहाँ पर भी कोलाइडल एक फिनोमिना रिलेटेड है। रबर इंडस्ट्री, जो रबर लेटेक्स है वो क्या होता है, रबर पार्टिकल्स और वाटर का एक क्या है, कोलाइडल सिस्टम है। रबर पार्टिकल्स में निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज को अगर न्यूट्रल कर दिया जाए तो रबर सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से, तो यही मैंने लिखा है, लेटेक्स इज द कोलाइडल स्टेट ऑफ द रबर पार्टिकल्स विद वाटर व्हिच पॉजेस नेगेटिव चार्ज। रबर पार्टिकल्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जब तक वो लेटेक्स फॉर्म में है। दिस चार्ज न्यूट्रलाइज्ड बाय द कोएगुलेटिंग सब्सटेंस देन ऑब्टेन रबर इन सॉलिड फॉर्म। तो उसको कोएगुलेट कर दिया जाए तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं आपके कुछ एप्लीकेशंस। समझ गए बच्चों कि दूध है या इसके उत्पाद हमारे लाइफ में यूज होते हैं। जल में जो है रेत आदि की बरसात में जो अशुद्धियाँ आती हैं उन्हें एलम मिला के हम उसके एल्यूमिनियम आइंस द्वारा उनको अवक्षेपित करके हटा सकते हैं जिससे जल शुद्ध हो जाता है। जो चमड़ा होता है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन के कारण उसमें बदबू होती है, उसको टैनिन में मिला के उस प्रोटीन को कोएगुलेट करके स्कंदित करके हटा दें तो लेदर काम का हो जाएगा और मजबूत हो जाता है। जो रबर लेटेक्स होता है वो लेटेक्स पार्टिकल का जल में बना कोलाइडिंग तंत्र होता है जो ऋणावेशित होता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाएं जो ऋणावेश को हटा दें तो रबर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। और भी मैंने एप्लीकेशंस बताए हैं आपको, इमल्सन में एप्लीकेशंस बता दिए हैं, ठीक इसी तरह से टिंडल इफेक्ट में मैंने इनके एप्लीकेशंस बताए हैं। तो इस तरह से जो कोलाइडल सिस्टम्स हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस आप बुक में देखें, सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, तो उनको आप देखें। तो इस तरह से मैंने आज ये जो है सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट टोटल कंप्लीट कर दिया। अब हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो क्या है, वो 11th के स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेंगे पीरियोडिक टेबल। समझ गए ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।